नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, लेकिन उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया और अपने आप को यूं तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। सवाल यह उठता है कि पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी कश्मीरी पंडित कैसे हैं, क्योंकि फिरोज खान इनके दादाजी का नाम था। फिरोज खान जिस धर्म को पालन करते थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, तो उनके बेटे हिंदू कैसे हो गए और उनका पोता पंडित कैसे हो गया। और इसीलिए राहुल गांधी चुनाव में, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होने हैं, ये कश्मीरी पंडितों की वोट लेने के लिए इतनी नीची हरकत करेंगे, ये पहले से उम्मीद थी। जिसने अभी तक आप देख लीजिए 30 साल से कश्मीरी पंडितों की कोई खैर खबर नहीं ली, और जब उनको निकाला जा रहा था उनके घरों से, बागानों से, बाग से, घर से, परिवार से, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो कश्मीरी पंडित जिनका रहनुमा बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेसी शासन काल से लेकर मोदी काल के आज तक भी टेंटों में, कनात में, जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर, यहां की देश की राजधानी दिल्ली में, शास्त्री नगर एरिया में, जो कि राहुल गांधी के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, वहां रहने को मजबूर हैं। उनके लिए ना नौकरी, ना उनके लिए राशन, ना उनके लिए कोई सुविधा, ना मकान, और ये आज बने हैं कश्मीरी पंडित। शर्म आती है राहुल गांधी के इस बयान पर। ये आज जब मोदी सरकार उन कश्मीरी पंडितों को वापस उनकी जमीन जायदाद दिला रही है, उनको सरकारी नौकरियां कश्मीर में दिला रही है, उनको वहां बसाने का काम पुनर्वास का कर रही है, तो ये मेंढक की तरह निकल कर आए, बरसाती मेंढक की तरह, और टटराने लगे। तो आज जनता में आक्रोश है कि ये राहुल गांधी कांग्रेस का लीडर बनता है, इसको क्या कश्मीरी पंडित देश की राजधानी में वो टेंटों में रहते हुए, माताएं बहनें घरों में बर्तन मांजने को मजबूर थी, कोई खड़ा नहीं हुआ। यदि बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया तो ये बीजेपी का मजाक बनाते थे। ये राहुल गांधी जो अपने को पंडित बताता है, अपना गोत्र बताता है, और इनके खानदान में ये प्रियंका गांधी लंबा लंबा तिलक लगाकर गंगा मां में आरती करती हुई और गोते लगाती दिखाई देती है। इनसे पूछना चाहता हूं कि ये वैष्णो देवी की यात्रा पे अभी गए, क्या आपने आज तक कोई ऐसा यात्रा करने वाला आदमी देखा है जो वहां अपने नारे लगवाएगा? वहां होता है जय माता की बोलते हैं और माता की जयकारे लगाते रहते हैं, लोग ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी पहला ऐसा मां का नकली भक्त था जिसके चेले, और वो खुद मुंह से एक शब्द मां के नारे में नहीं बोल रहा था, और चेले लगा रहे थे, तो मां के दरबार में राहुल गांधी की जिंदाबाद। ये दुर्गा मां का भारी अपमान है कि आप यदि किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, मान लीजिए मैं वैष्णो देवी गया हूं और मैं परिवार के साथ गया हूं, मैं वहां जाकर अपने नारे लगवाऊं, लोग बाग मेरे नारे लगाएं पवन त्यागी जिंदाबाद, तो वो जो मां का दरबार है, इसका मतलब तो मां जिंदाबाद नहीं है। ये उस मां का घोर अपमान है कि आप मां की यात्रा पे जाते हैं, लाखों लोग जहां रोज जाते हैं, मुंह पे एक ही बात रहती है, वो वातावरण को भी खराब ना किया जाए, केवल जय माता के जयकारे लगते हैं। उस जय मां के दरबार में, माता वैष्णो के दरबार में राहुल गांधी की जयकारे लगाने वाले लोग ये दोषी हैं जिन्होंने मां का अपमान किया है। दूसरी बात, राहुल गांधी भाषण देते हैं और भाषण में मां की डेफिनेशन बताते हैं कि ये जो मां है वो पिंडियों के रूप में है। वहां 3 पिंडियां हैं, एक सरस्वती जी हैं, एक मां दुर्गा है, एक जो है वो धन की लक्ष्मी है। तो धन की लक्ष्मी है, और फिर वो बताते हैं आगे कि किस तरह से इन देवी त्रिदेवियों की शक्तियां कम हो गई। वो जनता से पूछ रहे हैं कि जीएसटी लागू किया है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, तो बताइए इस जीएसटी से क्या जो लक्ष्मी माता हैं उनकी शक्तियां घटी के बढ़ी? और फिर अपने आप जवाब देते हैं घट गई। इसी टैक्स को, जिसको वो जीएसटी से मां की शक्तियां घटाना बताते हैं, ये कुछ ही दिनों पहले उसको कह रहे थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, यानी एक डाकू के टैक्स से तुलना कर रहे थे, जैसे डाकू गब्बर सिंह लोगों को लूटता था। ये बताना चाह रहे थे देश को कि मोदी जी इस टैक्स के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। ये राहुल गांधी के दिमाग की उपज देखिए
कि कभी वो उस टैक्स को डाकू का बताता है, लेकिन अब हद कर दी। उस टैक्स के नाम पर उन्होंने मां लक्ष्मी का अपमान किया और कहा कि मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो गई जीएसटी के टैक्स से। दूसरा उन्होंने कहा कि मां दुर्गा, दुर्गा माने दुर्ग, और दुर्ग का मतलब उन्होंने बताया रक्षा करने वाली। यहां तक ठीक है, कहीं से पढ़ा होगा, किसी पंडित ने बता दिया होगा, लेकिन आगे जो उन्होंने बोला इस पर घोर ऑब्जेक्शन है मुझे। मैं एज ए हिंदू अगर मैं इस पे कहता हूं एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि मेरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ये किसने इसको ये अधिकार दिया है राहुल गांधी को। ये केवल और केवल वही कर सकता है जो एक हिंदू नहीं है, बल्कि हमारे देश के संविधान में है कि आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, आप किसी भी पंथ को मानते हो, लेकिन किसी दूसरे के पंथ के आप देवी देवता, किसी पीर पैगंबर, किसी का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर दुर्गा मां का अपमान किया है कि 3 कृषि काले कानून जो आए हैं वो हमारे देश की रक्षा से जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से मां दुर्गा की शक्ति कम हो गई है, देश खतरे में आ गया है। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि मां सरस्वती और सरस्वती की शक्तियां कम हो गई हैं क्योंकि मोदी सरकार ने आरएसएस के लोगों को विद्यालय में उनको बिठा दिया है, उनका इंचार्ज बनाकर। मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मां दुर्गा की शक्ति कम करने की बात की औकात कैसे की? आप मां दुर्गा के बारे में क्या जानते हैं? मां दुर्गा जगत जननी, वो जोता वाली मां होती है, वो जोत है, वो शक्ति है जो सारे देवी देवताओं को शक्ति देती है और सारी प्रकृति को शक्ति देती है। खंड ब्रह्मांड उसी से चल रहे हैं और आप ये कहते हैं कि कोई देश की सरकार उसकी शक्तियों को कम कर सकती है? चाहे मोदी हो या आप हो, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो जगत जननी मां की शक्तियों को कम कर सके। तो आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप कह रहे हो कि 3 कृषि बिल के लाने से आप दुर्गा मां की शक्तियां कम कर देंगे? आपने कैसे ये बात कही? और तीसरी बात आपने कही सरस्वती मां को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद से जब आपने जिहादी मानसिकता के लोगों को देश का शिक्षा मंत्री बनाया, देश की शिक्षा पद्धति में उन मुगलों को पढ़ाया जिन्होंने इस देश पे आक्रमण किया, लोगों को लूटा, स्त्रियों का चीरहरण किया, कत्लेआम मचाया, उनको आपने कहा अकबर महान था, बाबर को पढ़ाया, आपने सारी रोडों के नाम रख दिए उनके नाम पर। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें लगाई गई यूनिवर्सिटियों के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर सन 1938 से लगी है। क्या कांग्रेस ने कभी उसको हटाने की बात की? नहीं की। जिसने देश का बंटवारा किया, जिसने 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 6 लाख हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 1.5 करोड़ हिंदू विस्थापित हुए, और ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी कहां है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मूर्ति लगी है। मुंबई के जिन्ना हाउस में मूर्ति लगी है। आप उस जिन्ना को आदर्श मानकर उसको इंचार्ज बनाने में आपको संकोच नहीं आता? कम्युनिस्टों को आपने सत्ता सौंपी शिक्षा पद्धति की, उनको वाइस चांसलर बनाया, जेएनयू बनाया, एएमयू बनाया और सारा उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जो देश विरोधी गतिविधियों में चीन के साथ मिलकर इस देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तब आपको चिंता नहीं हुई और आज आप कहते हो कि आरएसएस के लोग शिक्षा पद्धति में आ गए हैं, विद्यालय में आ गए हैं, तो इससे मां सरस्वती का और शक्तियां कम हो रही हैं। भाई साहब, ये राहुल गांधी तू बिल्कुल जो है ना पक्का है कि किसी की औलाद हो ही नहीं सकता। कोई हिंदू देवी देवताओं के विषय में इस तरह की बातें बोल नहीं सकता जो आपने बोली है। और इसको लेकर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकार में है, तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए और वरना इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि कोई अगर हमारे देवी देवताओं का अपमान इस तरह से कर सकता है, जगत जननी मां दुर्गा मां के बारे में यह कह सकता है कि उसकी शक्ति इस देश के बने हुए किसी कानून से कम हो गई, क्या यह संभव है? जो सारी दुनिया को चला रही है शक्ति, जो सब ब्रह्मांड को चला रही है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी एक गोल गेंद सी जैसी है और ब्रह्मांड में इसमें टिकी हुई है, उसके बारे में आप ये कहें कि शक्ति कम हो गई? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कभी किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोलेंगे? क्या आप कभी
किसी और धर्म के बारे के जो उनके जो पूजनीय हैं, आराधनीय हैं, किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हो? आपने हिंदू ही धर्म के बारे में क्यों बोला? मां के बारे में ही क्यों बोला? जम्मू कश्मीर में जाकर आपने मां का अपमान किया है। यह आपकी घिनौनी मानसिकता दर्शाता है कि आपके दिमाग और दिल में कितनी नफरत हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं के लिए है। आज का आप देखिए, एक पवित्र दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, लेकिन राहुल गांधी का आप ऑफिशियल ट्वीट देखिए, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं लिखी हैं, लेकिन वहां गणेश जी का चित्र गायब है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से पैरा ओलंपिक में एक खिलाड़ी हमारा जीत करके आया और उस खिलाड़ी की फोटो को ट्वीट किया, लेकिन बाई चांस वो जो खिलाड़ी था उसके गले में एक लॉकेट था जिसके अंदर ओम लिखा हुआ था, तो उसको क्रॉप किया गया और लॉकेट का ओम गायब कर दिया गया। ये राहुल गांधी जो अपने आप को आज कश्मीरी पंडित बता रहा है और जो हमें देवियों की शक्तियों को कम बता रहा है कि वो शक्तियां कम हो जाती हैं, वो कम हो सकती हैं, ये हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। ये राहुल गांधी आज तक कभी भी हिंदू तीज त्योहार मनाते हुए किसी ने देखा हो तो बताए। आज तक कभी हवन यज्ञ करते हुए देखा हो तो बताए। आज तक कभी रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी बंधवाता देखा हो तो बताए। आज तक कभी दीपावली पे एक दिया जलाते हुए देखा हो तो बताए। और जिस ये लक्ष्मी जी की बात कर रहा है, कभी किसी ने इसको एक दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हुए देखा हो तो बताए। जिस सरस्वती जी की बात ये कर रहा है, कभी इससे सरस्वती मंत्र मुंह से सुनते हुए देखा हो तो बताए। और जिस दुर्गा मां की बात ये कर रहा है, ये चुनावी माहौल में इतना बड़ा हो गया, अब ये बुढ़ापे में इसको वैष्णो देवी याद आई है। इससे पहले कभी मां दुर्गा की स्तुति आराधना करते हुए किसी ने देखा हो तो बताए। तो राहुल गांधी ने हमारी देवी मां का अपमान किया है। मां दुर्गा, मां काली, सर्वशक्तिमान इसको सबक जरूर देगी और दे रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि कश्मीरी पंडित इसका खरा खरा जवाब इनको देंगे। कश्मीर तो क्या पूरे भारत से अब ये गायब हो जाएंगे। वंदे मातरम।